नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। इस समय कार्तिक मास चल रहे हैं, तो मैं कार्तिक मास का महत्व वाली कथा और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा दोनों लेके आती रहती हूँ। आप चैनल पर ज़रूर विजिट करें और पूरी कथा को ज़रूर सुनें। आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आप लोगों तक और कथाएं पहुंचा सकूं। आज हम बात करेंगे पंचभीगु की। पंचभीगु की जो कथा है उसके बारे में भी बताएंगे, और पंचभीगु कैसे करते हैं कार्तिक मास में, बहुत लोग करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। पंचभीगु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन जो है गैस रस को निगोट करते हैं, तेरस को जीव लेते हैं, फिर 14 और पूर्णिमा को निगोट कर बाद में पूर्णिमा के दिन 5 चीज़ें ब्राह्मणी को दान देते हैं। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरते ही पंचभीगु किया जाता है। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीज़ें दान में भी देते हैं। अब जानते हैं हम इसकी कथा। साहूकार था और उसकी एक बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में निढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास, मैं उसकी यह माला दे दूंगा, और खुद वहां तोते का पिंजड़ा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए, और भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली जैसी, जैसे हल्का मणि गुलाब जैसा रंग था उसका। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसने फिर वही बात कही। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्ची डालकर आज लेटूंगा, जैसे कि मुझे नींद ना आए, और वो आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया। फिर वह आई और उसने वही प्रार्थना भगवान से की। फिर वो जो राजकुमार था वो सो गया। राजकुमार ने फिर उठकर तोते से वही बात की और तोते ने फिर वही जवाब दिया। उसने कहा कि अब मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और वो रात में बिना बिस्तरे के ही बैठ गया। तो फिर भगवान से वही प्रार्थना। साहूकार के बहू ने फिर राजकुमार को नींद आ गई, और जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। वह अंगीठी में आग डालकर नहीं बैठेगा, जैसे उसको ठंडी लगती रहे और वो जगता रहे। साहूकार की बहू आई तो भगवान ने कहा कि 4 रात तो निकल गई है, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि हमारी 5 रात निकल गई है, अब इससे बोल देना कि हमारी मोतियों की माला हमारे घर भेज दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो वो तोता बोला वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ हो गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों इस तरह से हो गया है। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार
साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये का मुंह भी नहीं देखती है। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी काया चंदन जैसी हो गई। पंचभीगु देवता जिस तरह से साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे सबका सत रखना, यह कहते हुए हुकारी मारते हुए इस कहानी को ख़त्म करना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।